सभी कृषकगणों को मेरा नमस्कार। मैं अनुराग गौर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अनुराग गौर एजुकेशनल रेवेन्यू एंड अदर वीडियो चैनल में। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यदि वीडियो में दी जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और यदि आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑल करें। जिसे दोस्तों बिना देरी के करते हैं आज का अपना वीडियो स्टार्ट। जैसे कि आपको पता है, आज का अपना वीडियो फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन और ई केवाईसी संबंधित है। यदि आपने अभी तक अपनी फार्मर आईडी नहीं बनवाई है और ई केवाईसी नहीं करवाई है तो जल्द से जल्द अपनी फार्मर आईडी बनवाएं और ई केवाईसी करवाएं। यदि आपने अभी तक अपनी फार्मर आईडी नहीं बनवाई है और ई केवाईसी नहीं करवाई है तो आपको क्या फायदे होंगे और क्या नुकसान होंगे, मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। फार्मर रजिस्ट्री और ई केवाईसी करवाने के फायदे और नहीं कराने से क्या नुकसान होंगे, ये वीडियो में आपको बताने वाला हूं। नंबर, पीएम किसान योजना के तहत किस्त प्राप्त करने के लिए अनिवार्य शर्तों को पूरा करने से लाभ प्राप्त करना आसान हो जाएगा। मतलब कहने का यह है, यहाँ पे यदि आप पीएम और सीएम योजना का लाभ निरंतर लेना चाहते हैं तो जल्द फार्मर आईडी बनवाएं और खसरे को आधार से लिंक कराएं। यदि आप निरंतर लाभ नहीं लेना चाहते हैं तो नहीं करवाएं, किंतु शासन के आदेशानुसार सभी को फार्मर आईडी बनवाना अनिवार्य है। क्योंकि हो सकता है शासन कोई विशेष योजना लाए और उसमें निर्देश आए कि इस तारीख से पहले जिसने फार्मर आईडी बनवा ली हो वह इस योजना के लिए पात्र है। जैसे अभी पीएम किसान में जिनके नाम जमीन फरवरी 18 में थी वह पात्र हैं, नए नामांतरण वाले पात्र नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए आपको राशि मिल रही हो या नहीं मिल रही हो, पर जल्द ही आप अपनी फार्मर आईडी बनवाएं और ई केवाईसी कराएं। यहाँ पे एक बात और ध्यान देना है, यदि शामिल खाते में नाम है तो सभी की फार्मर आईडी और सभी की ई केवाईसी कराना अनिवार्य है, तभी आपके नाम का खाता पूर्ण होगा। यानी कहना का मतलब यह है, आपकी जमीन में एक से अधिक नाम है तो सभी को फार्मर आईडी बनवाना है और सभी की ई केवाईसी कराना, तभी आपका खाता कंप्लीट माना जाएगा। सेकेंड है, फसल बीमा का लाभ लेने में आसानी होगी। सेकेंड है, फसल बीमा का लाभ लेने में आसानी होगी। फसल बीमा की राशि ऑनलाइन आपके खाते में आती है। यदि आपने अपनी फसल का बीमा करवाया है तो हो सकता है यदि आपकी फार्मर आईडी और ई केवाईसी नहीं है तो यदि किसी वर्ष बीमा की राशि उन कृषकों को मिल जाए जिनकी फार्मर आईडी और ई केवाईसी पूर्ण है, किंतु भविष्य में भूमि संबंधित संपूर्ण डाटा फार्मर आईडी से लिया जा सकता है। इसलिए जल्द ही आप अपनी फार्मर आईडी बनवाएं और ई केवाईसी कराएं। 3 नंबर पे, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद हेतु किसानों का पंजीकरण करने में आसानी। यदि आप अपनी फसल समर्थन मूल्य पर विक्रय करना चाहते हैं तो जल्द ही आप अपनी फार्मर आईडी बनवाएं और ई केवाईसी कराएं। नहीं तो आने वाले समय में भू अभिलेख पोर्टल से आपका डाटा नहीं लिया जाएगा और समर्थन मूल्य पर फसल नहीं बेच पाएंगे और आप तुरंत अपनी फार्मर आईडी बनवाएंगे और ई केवाईसी कराएंगे तो भी आपका डाटा जल्दी अपडेट नहीं होगा। इसलिए जल्द ही आप अपनी फार्मर आईडी बनवाएं और ई केवाईसी करवाएं। नंबर 4 पे, कृषि के विकास हेतु किसान क्रेडिट कार्ड एवं कृषि अवसंरचना निधि एवं अन्य ऋण प्राप्त करने में आसानी होगी। यदि आप किसान क्रेडिट कार्ड एवं कृषि अवसंरचना निधि या अन्य भूमि से संबंधित कोई भी लोन करवाना चाहते हैं तो आपकी फार्मर आईडी या ई केवाईसी होना अनिवार्य है। क्योंकि जिस प्रकार से हर योजना के लिए एक निश्चित तारीख होती है, उस तारीख से पहले आपने ये काम कराया या नहीं, इसलिए जल्द ही आप अपनी फार्मर आईडी बनवाएं और ई केवाईसी कराएं। जमीन क्रय विक्रय में आसानी और फर्जी क्रय विक्रय पर नियंत्रण। वर्तमान रजिस्ट्री का कार्य पूर्णतः ऑनलाइन हो गया है और आप अपनी फार्मर आईडी बनवाएं और ई केवाईसी कराएं तो आप आसानी से खरीद बिक्री कर सकते हैं। और कोई अन्य व्यक्ति समान नाम वाला आपकी जमीन का विक्रय करने का प्रयास करेगा तो फिंगर मैच ही नहीं करेंगे। इसलिए जल्द ही आप अपनी फार्मर आईडी बनवाएं, ई केवाईसी कराएं। 6 नंबर, कृषि उपकरण पर सब्सिडी लेना हो तो कृषि उपकरण यदि आप सब्सिडी लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन पोर्टल से क्रय किए जाने की रिक्वेस्ट भेजनी होती है। यदि आपने अपनी फार्मर आईडी नहीं बनवाए हैं और ई केवाईसी नहीं कराए हैं तो आप सब्सिडी का लाभ लेने से वंचित रह सकते हैं। इसलिए जल्द ही आप अपनी फार्मर आईडी बनवाएं और ई केवाईसी करवाएं। यहाँ पर एक और चीज है, गिरदावरी, फसल गिरदावरी। हो सकता हो कि आने वाले समय में जिन कृषकों के द्वारा कंप्लीटली अपनी फार्मर आईडी बनवा ली गई हो, ई केवाईसी करवा ली गई हो, खसरे में सभी जानकारी अद्यतन करा ली गई हो, समग्र से आधार को लिंक करा लिया गया हो, खसरे को आधार से लिंक करा लिया गया हो, उन्हीं की गिरदावरी दर्ज हो। इसलिए जल्द से जल्द आप अपनी फार्मर आईडी बनवाएं और खसरे को आधार से लिंक करवाएं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और किसी प्रकार की समस्या हो तो कमेंट्स करें। आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास अगले वीडियो में अवश्य किया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।